पिछले 24 घंटों में दुनिया टोटल सिविलाइजेशन क्लॉप्स की कगार पे खड़ी थी, जब तक कि अचानक से एक शॉकिंग 2 वीक सीज फायर साइन नहीं हो गया। लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से धुआं हट रहा है, एक मैसिव डिबेट छिड़ गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने द आर्ट ऑफ डील दिखाया है या ईरान की जिद के आगे उन्होंने ब्लिंक कर दिया। तो आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं 8 अप्रैल 2026 का यूएस एंड ईरान के बीच हुए सडन सीज फायर को, जो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के बाद आया है। हम देखेंगे ईरान का वो 10 पॉइंट प्लान और ट्रंप का 15 पॉइंट का सच, और ग्राउंड पे मिलिट्री रियलिटी क्या है। अगर आपको अपने पेट्रोल का दाम, ग्लोबल स्टेबिलिटी या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंता है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज बने रहें। तो अगर हम बात करें, इसे हम चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं, तो इस चैप्टर में वो अल्टीमेटम जिसने सब हिला दिया उस पे हम बात करते हैं। सो द 8 PM डेडलाइन, 7 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने चिलिंग वार्निंग दी थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या ऑल हेल फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने तो पूरे सिविलाइजेशन मिटा देने तक की बात की थी। अभी अगर हम बात करें ऑपरेशन इपिक फ्यूरी की, तो 28 फरवरी से यूएस और ईरान ने लगभग 13,000 से ज्यादा स्ट्राइक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की 90% नेवी और वेपन्स फैक्ट्री डिस्प्यूटेड है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अगर हम पाइवट की बात करें, तो डेडलाइन से सिर्फ 2 घंटे पहले टोन ऑब्लिगेशंस से डबल साइडेड सीज फायर पे कैसे आ गई? आखिर गेम कहाँ पलटा? So now if we talk about chapter 2 of this video, that is the 10 point plan, तो क्या ईरान नेगोशिएशन जीत गया है? तो अगर हम तेहरान डिमांड की बात करें, तो ईरान ने सिर्फ रुकने की भीख नहीं मांगी। उन्होंने एक 10 पॉइंट प्रपोजल रखा, जिसमें शामिल था सारे सैंक्शन को तुरंत हटाना, ईरान का जो फ्रोजन एसेट है उनको इमीडिएट रिलीज करना, और यूएस स्ट्राइक से हुए जितने भी नुकसान थे उनके रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भुगतान करना। अगर हम विक्ट्री नैरेटिव की बात करें, तो इरानियन स्टेट मीडिया इसे हिस्टोरिक विक्ट्री कह रहे हैं। उनका दावा है कि यूएस मिलिट्री ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी, इसलिए उन्हें झुकना पड़ा। अगर हम न्यूक्लियर क्वेश्चन की बात करें, तो ईरान इस विंडो में न्यूक्लियर वेपन ना बनाने पर राजी हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि उनका इनरिचमेंट साइट्स मार्च में ही बॉम्ब हो चुका है। So, friends, now let's talk about the third chapter of this video, that is Trump counter toward that attack, that is mission accomplished. तो अगर हम मिलिट्री लॉजिक की बात करें, तो डिफेंस सेक्रेटरी जो कि यूएस के पीटर हेगसेट जो हैं, उनका कहना है कि यूएस हारा नहीं है, वो फिनिश कर चुका है। 80% ऑफ एयर डिफेंसेस खत्म है, और सुप्रीम लीडर के घायल होने की खबर है। यूएस के मुताबिक ऑब्जेक्टिव मीट हो चुका है, इसलिए वो ये जो युद्ध है उसको खत्म करना चाहते हैं। अगर हम ट्रैफिक डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ट्रंप ने तुरंत गेम बदला और ईरान को वेपन देने वाले देश पे 50% टैरिफ लगा दिया। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया है, ये क्लैरिफाई किया है वॉर रोकने के लिए, जो उन्होंने मीडिया को बताया है। अगर वो उन्होंने बोला कि ट्रम्प के लिए असली विन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। इससे क्या हुआ है कि ग्लोबल जो प्राइजेस के रेट थे वो 13% गिर चुके हैं। So now let's discuss about the chapter 4, that is the Israel wild card. तो अगर नेतन्याहू का स्टैंस को देखें, तो जहां यूएस और ईरान ने पॉज लिया है, इजराइल ने लेबनान में हेबोला पे अटैक बंद नहीं किया है। इससे रिस्क क्या हो सकता है कि ये सीज फायर जो है वो बहुत कच्चा है। अगर इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज को मारा या फिर मारना जारी रखा, तो क्या ईरान स्टेट में सेफ पैसेज देगा? हम एक 14 डेज के एक्सपेरिमेंट में जी रहे हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें, या फिर अगर हम इसका कंक्लूजन की बात करें, तो द वर्डिक्ट इज, क्या ट्रंप हार गए? अगर 10 पॉइंट प्लान को देखा जाए, तो ईरान को वो इज्जत मिली है जो पहले नहीं थी। लेकिन अगर हम मैप देखें, तो ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बॉटम लाइन की बात करें, तो ये पीस ट्रीटी नहीं है, ये एक 2 वीक का टैक्टिकल रेस्ट है। यूएस को सस्ता तेल मिल गया, ईरान को थोड़ी सांस लेने की जगह, दोनों साइड अपनी ऑडियंस को विक्ट्री बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये ट्रम्प की मास्टर क्लास है या कोई बड़ी गलती? कमेंट करके बताओ, इस डील में कौन जीता और कौन हारा।
डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।